जय हिंद। मैं अजंत कुमार। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर आया है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपको। जुलाई में एग्ज़ाम इसका कंफर्म हो गया है। लगभग 5 से 6 डेट में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाएं। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए साइंस से जो बिहार पुलिस में आता है क्वेश्चन वो लगभग 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आता है, सबसे ज़्यादा आपको बायो से आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री से और फिजिक्स से। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री ना। इसके पहले वीडियो में हम बायो करवा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। हाँ, आप लोग जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का गेस करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि टोटल में से आप लोग का कितना सही हो पा रहा है। यहाँ पे ये मौका मिल जाएगा आप लोग को जांचने के लिए कि आपका कितना सही हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, और आपको आंसर के लिए मात्र 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। निम्न में से ऑक्सीकरण नहीं है, कौन नहीं है? अवक्षेपण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो बताएंगे आप लोग ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप लोग बताएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है आप लोग बताएंगे। तो कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। आप लोग बताएंगे कि जब हाइड्रोजन बढ़ता है तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब H बढ़ता है, उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं को युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो किसका होता है? तो होता है उदासीनीकरण और विस्थापन का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। आप लोग बताएंगे ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अभिकारक। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग बताएंगे कौन सी अभिक्रिया। ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए है 7 से अधिक, बी है 7 से कम, और सी है 10 और 14 के बीच, और डी है 14 से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो क्या मुक्त होता है आप लोग बताएंगे। तो होता है OH माइनस आयन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है आप लोग बताएंगे। तो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो कौन सा ये मौजूद रहता है? तो रहता है हाइड्रोजन। कौन रहता है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीला लिटमस के घोल को लाल बनाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लवण। ये अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो आप लोग बताएंगे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्षार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? कौन है प्रबल अम्लीय? तो है जिसका pH मान क्या होगा? 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो किससे निकाला जाता है? निकाला जाता है लाइकेन से। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सी पदार्थ बनता है? तो कौन सा बनता है? तो बनता है विरंजक चूर्ण। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो ये किस प्रकार का सूचक है आप लोग बताएंगे? तो ये है प्राकृतिक। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? तो किसका होता है? ये होता है एंटासिड का। किसका होता है? एंटासिड का। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? आप लोग बताएंगे इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा अवक्षेपण। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग कैसा होता है? तो होता है काली होता है। कैसा होता है? काली होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है आप लोग बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? तो होता है 14। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो क्या होता है? तो होता है 7। क्या होता है? 7 होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि दांत का मूसरा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? तो किसका बना है? तो ये बना है कैल्शियम फास्फेट का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोग बताएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइट्रिक अम्ल। आप लोग बताएंगे कि मधुमक्खी के डंक में कौन सी अम्ल पाया जाता है? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होता है। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होता है, वो होता है हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, वो कहलाता है प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।